18वीं सदी के आखिर का समय मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो एनलाइटनमेंट आइडियल से प्रेरित था, उसने उस समय के सिस्टम को चुनौती दी और लिबर्टे, एगैलिटे, फ्रेटर्निटे का नारा दिया। इस उथल पुथल भरे दौर में फ्रांस की राजशाही खत्म हुई और रिपब्लिक का उदय हुआ। इसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी, जिससे पॉलिटिकल और सोशल चेंज के लिए आंदोलन हुए। इन्हीं पॉलिटिकल उथल पुथल के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समाज की बनावट ही बदल रही थी। ग्रेट ब्रिटेन में शुरुआत करते हुए इस दौर में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की देखी गई, खासकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, आयरन मेकिंग और स्टीम पावर में। नई मशीन्स का इन्वेंशन जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन, मैस प्रोडक्शन, फैक्ट्री सिस्टम और शहरों का विकास हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने नए सोशल क्लासेस को जन्म दिया, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और अमीर कैपिटलिस्ट क्लास शामिल थे। इससे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और मेडिसिन में भी काफी तरक्की हुई। हालांकि यह अपने साथ चुनौतियां भी लाई, जैसे पोल्यूशन, गरीबी और सामाजिक अशांति। फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने मिलकर आधुनिक युग की शुरुआत की, जिससे आने वाली सदियों तक दुनिया का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप बदल गया। 19वीं सदी में यूरोपियन ताकतों का दुनिया भर में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, जिसके पीछे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कारण थे। इस दौर को अक्सर एज ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता है। इस समय यूरोपियन देशों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करने के लिए होड़ लगा दी थी। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को कच्चे माल और नए मार्केट्स की एंडलेस भूख थी। यूरोपियन देशों ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कॉलोनीज बनाने की कोशिश की। रबर, कॉटन और मिनरल्स जैसे संसाधन कॉलोनाइज्ड रीजन्स में बहुत थे, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। कॉलोनीज की चाहत सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थी, बल्कि नेशनल प्रेस्टीज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का भी मामला था। यूरोपियन ताकतों में आपस में होड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी एम्पायर्स का विस्तार करना चाहता था और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलना चाहता था। कॉलोनीज के लिए इस होड़ ने तनाव और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। कॉलोनियलिज्म का उन सोसाइटीज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा जहां पर इसका प्रभाव पड़ा। इंडिजिनस पॉपुलेशंस अक्सर ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल सप्रेशन और जबरदस्ती अपनाने के लिए मजबूर किए जाते थे। कॉलोनियल पावर्स द्वारा मनमाने ढंग से बनाई गई बॉर्डर्स ने सोसाइटीज के अंदर आर्टिफिशियल डिविजन्स पैदा कर दी, जिससे भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए गए। कॉलोनियलिज्म की लेगेसी आज भी आधुनिक दुनिया पर अपना साया किए हुए है, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रभावित किया है। 20वीं सदी ने 2 विनाशकारी विश्व युद्ध देखे, जिन्होंने मानव इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ये युद्ध अपने पैमाने और क्रूरता में अभूतपूर्व थे। इन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बदल दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को तेज कर दिया और ट्रॉमा और लॉस की विरासत पीछे छोड़ दी। वर्ल्ड वॉर 1 अलायंसेस, नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म के एक जटिल जाल के कारण शुरू हुआ, जिसने 1914 में पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सरायेवो में हत्या ने यूरोपियन टेंशन्स के अंदर आग लगा दी, जिससे तेजी से दुश्मनी बढ़ी। वर्ल्ड वॉर 1 ने युद्ध के मैदान में नई भयावहता पेश की, जिसमें ट्रेंच वॉरफेयर, पॉइजन गैस और मशीन गन्स के कारण अभूतपूर्व लोग मारे गए। 1918 में युद्ध की समाप्ति ने एम्पायर्स को कोलैप्स होते, नेशनल बाउंड्रीज को फिर से बनाते और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना को देखा, जो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रीकर्सर था। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, उसने जर्मनी पर कठोर पेनल्टीज लगा दी, जिससे रिजेंटमेंट के बीज बोए गए, जो आगे चलकर फैशिज्म के उदय और वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक में योगदान देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में नाजी जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। अपने से पहले वाले युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। यह कॉन्फ्लिक्ट तेजी से फैला, जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इस युद्ध ने हॉलोकॉस्ट की भयावहता, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट और अनुमानित 4 से 8.5 करोड़ लोगों की मौत देखी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का सुपर पावर्स के रूप में उदय हुआ, जो एक आइडियोलॉजिकल संघर्ष में बंद थे जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध को परिभाषित किया, द कोल्ड वॉर। सेक्शन 4, अ वर्ल्ड डिवाइडेड, द कोल्ड वॉर एंड इट्स लेगेसी। वर्ल्ड वॉर II की तबाही के बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर उभरा जो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच प्रतिद्वंदिता से डोमिनेटेड था। यह युग, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और न्यूक्लियर एनाइलेशन के कांस्टेंट थ्रेट से भरा था। यूनाइटेड स्टेट्स, जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का समर्थन करता था, और सोवियत यूनियन, जो कम्युनिज्म का समर्थन करता था, इन्फ्लुएंस के लिए एक ग्लोबल स्ट्रगल में लगे हुए थे। यह प्रतिद्वंदिता कई मोर्चों पर चली, जिसमें कोरिया और वियतनाम में प्रॉक्सी वॉर्स, एस्पियोनाज, आर्म्स रेसेस और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स शामिल थे। कोल्ड वॉर का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने अलायंसेस को आकार दिया, डोमेस्टिक पॉलिसीज को प्रभावित किया और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दी। इस दौरान न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन ने दुनिया पर एक लंबी छाया डाली, जो इस तरह की डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी से उत्पन्न एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को उजागर करती है। 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स कोल्ड वॉर के अंत का प्रतीक था, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को एकमात्र सुपर पावर के रूप में यूनिपोलैरिटी के द्वार की शुरुआत की। हालांकि कोल्ड वॉर की विरासत आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस को आकार देती है, जो समकालीन संघर्षों और भू राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में अभूतपूर्व तेजी देखी है, जिससे हमारे जीने, काम करने, कम्युनिकेट करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल गया है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन, जो कंप्यूटर्स, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस के रैपिड डेवलपमेंट से ड्रिवन है, ने इंटरकनेक्टेडनेस और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी के युग की शुरुआत की है, जो पहले कभी नहीं थी। इंटरनेट ने खास तौर पर कम्युनिकेशन, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन में क्रांति ला दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ा है, जिससे सोशल इंटरैक्शन, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और कल्चरल एक्सचेंज के नए रूपों को बढ़ावा मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन में एडवांसमेंट्स इंडस्ट्रीज को और बदलने कार्यों को स्वचालित करने और काम की प्रकृति को फिर से आकार देने के लिए तैयार हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स और अन्य ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और कई अन्य सेक्टर्स में रेवोल्यूशन लाने का वादा करता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज की तीव्र गति अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रस्तुत करती है। जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स गरीबी, बीमारी और क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है, वहीं वे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और लाभों के समान वितरण के बारे में भी चिंताएं पैदा करती हैं।